जय हिंद साथियों, मैं हरेंद्र कुमार कुशवाहा आपका पुनः स्वागत करते हैं CIC कॉमर्स यूट्यूब पे। तो चलिए, आप लोग पढ़ाई बढ़िया से करते होइएगा। तो आज हम लोग अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। अकाउंट मेनली दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन से अकाउंट? एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। तो हम लोग अकाउंट को कितने भाग में बांटे? दो भागों में बांटे। कौन सा? तो पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट में बांटे। तो देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर उसको हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो पहला है पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं ये देखते हैं। तो पहली बात ये है कि पर्सनल अकाउंट में किस किस का अकाउंट हम लोग खोलेंगे। पर्सनल अकाउंट का जो बुक रहेगी उसमें हम लोग किसका किसका अकाउंट खोलते हैं। तो देखते हैं, किसी व्यक्ति का हो, फर्म का हो, या निगम हो, या संस्था हो, या कंपनी से संबंधित जितना भी खाता रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। इधर पुनः समझ लीजिए, क्या कि किसी व्यक्ति से संबंधित हो, किसी फर्म से संबंधित हो, किसी कंपनी से संबंधित हो, किसी निगम से संबंधित हो, या कोई सरकारी हो जाए, संस्था हो, उससे संबंधित जितना भी खाता रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। अब देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत किसको रखते हैं। तो इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत हम वैसे खाता को रखते हैं जो व्यक्ति, संस्था या निगम से संबंधित नहीं होती है। समझे दोस्तों? वैसे खाता को रखते हैं जो व्यक्ति या फर्म या कंपनी से संबंधित नहीं होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? रियल अकाउंट के, इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट को कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं? तीन भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा अकाउंट है? तो पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझे दोस्तों? पर्सनल अकाउंट को कितने भाग में बांटते हैं? तो तीन भाग में बांटते हैं। कौन कौन? तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो देखते हैं पहला कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसे कहेंगे, या नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत किसका खाता हम लोग रखते हैं। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत व्यवसाय के स्वामी का खाता रखते हैं, या माल या नगद लेने वाला या देने वाला का नाम हम लोग इसमें रखते हैं। जैसे सोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट, राम अकाउंट, ये सारे आते हैं। हो सकता है यहाँ पे सोहन या तो खरीदने वाला हो या बेचने वाला हो, इसलिए बोला जाता है, या पैसा देने वाला हो या पैसा लेने वाला हो, इसलिए बोला जाता है क्या कि व्यवसाय के स्वामी का अकाउंट रखते हैं इसके अंतर्गत, और नगद या माल लेने वाला हो उसका अकाउंट रखते हैं, या नगद या माल देने वाला हो उसका अकाउंट हम लोग क्या करते हैं? किस में रखते हैं? तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए? जैसे में राम का अकाउंट, सीता अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले का क्या है। अगले का देखते हैं हम लोग। अगले का है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में हम लोग किसका किसका अकाउंट रखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि किसका किसका रखते हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल में हम लोग क्या करते हैं? कोई कंपनी का नाम हो जाए, या बैंक हो जाए, या बीमा कंपनी का खाता हो जाए, या संस्था हो जाए, या फर्म हो जाए, या सरकार होती है, इसका अकाउंट हम लोग इसमें रखते हैं। किसमें? तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। एक बार पुनः समझ लीजिए किसका किसका नाम रखते हैं। तो या आर्टिफिशियल अकाउंट किसे किसे संबंधित होता है? तो कंपनी का नाम आ जाएगा, या बैंक का नाम आ जाएगा, या जो बीमा कंपनी है उनका नाम आ जाएगा, या कोई संस्था है उसका नाम आ जाएगा, या फर्म है उसका नाम आ जाएगा, या गवर्नमेंट का कोई संस्था है तो उसका नाम इसके अंतर्गत आ जाती है। जैसे में रिलायंस कंपनी, SBI, बैंक का नाम ले लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, बीमा कंपनी में लीजिए LIC ले लीजिए, बहुत सारे जो है इंश्योरेंस वाला उसका नाम ले लीजिए, या किसी संस्था का नाम लीजिए, जैसे में ब्रदर्स एंड
ब्रदर्स एंड सन्स, ये पूरा कोई फर्म का नाम होता है, ये पूरा ले लीजिए आप, या सरकार का कोई भी ले लीजिए। तो चलिए ये आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है? तो इसमें हम वैसे खाते को रखते हैं जो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट, ये सब क्या है, किसी और का क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। और हम लोग अब चलते हैं किसमें, इम्पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, एगो रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में हम लोग किसको देखते हैं कि रियल अकाउंट में हम लोग किसको रखते हैं, तो वैसे खाता जो किसी वस्तु या संपत्ति या अधिकारों से संबंधित होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रियल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। फिर से समझ लीजिए, जो किसी वस्तु, संपत्ति या अधिकारों से संबंधित होता है उसको हम लोग रियल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कैश, गुड्स, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। तो ये क्या है, किसी वस्तु से संबंधित रहता है या संपत्ति से संबंधित है या अधिकारों से संबंधित है। जैसे गुडविल, रॉयल्टी, ये सारे के सारा अधिकारों से संबंधित होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इम्पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, सॉरी नॉमिनल अकाउंट बचा हुआ है। नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं? तो नॉमिनल अकाउंट में जितना भी आता है खर्चा, हानि, लाभ, आमदनी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे में सैलरी, वेजेज, ये सारे क्या होते हैं, आपको नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत चले आते हैं। तो मुझे विश्वास है आप इसे समझ होइएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा। अगर हमारे इस YouTube CIC कॉमर्स नामक जो चैनल है, अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।